साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं 5 ऐसे काम, ऐसे गलत काम जो हर वो व्यक्ति करता है जो चुनाव जीतता है या चुनाव जीतने के लिए राजनेता ये 5 गलत काम करते ही हैं। भले वो चुनाव हार जाए लेकिन करते हैं। अब वैसे तो हम और आप कौन होते हैं ये बोलने वाले, गलत ऐसे ही, क्योंकि राजनीति में तो जीत मायने रखती है, तो जीतने के लिए काम किए जाते हैं। अब गलत या सही तो आप खुद जज कर लीजिएगा, लेकिन ये करते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि अगर मैं अपने आप को पॉलिटिकल ट्रेनर कहता हूं और मैं पर्दे के पीछे की राजनीति ना सिखाऊं, राजनीति की वो छुपी हुई बातें ना बताऊं, तो फिर मेरा ट्रेनर होने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं समय समय पर ऐसी बातें बताता रहता हूं। कुछ लोगों को बुरी लगेंगी जो राजनीति में ऑलरेडी हैं कि ये तो सारे राज बता रहा है, बट मेरा फर्ज बनता है। सबसे पहली चीज, जो भी चुनाव आयोग की लिमिट होती है चुनाव के खर्च की, उस लिमिट से 2, 4, 5, 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। और हर चुनाव में मैंने एक वीडियो डाला था कि बिना करप्शन के कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकता। भारत में ऐसा सिस्टम बना दिया गया। ये बात पूरी तरह से सच है, चाहे कोई कितना ईमानदार बोल ले अपने आप को। अगर वो चुनाव जीता है, सांसद का, विधायक का, कोई भी चुनाव जीता, और खासकर से बड़ा चुनाव अगर जीता है, तो उसने चुनाव आयोग की लिमिट से ज्यादा पैसा खर्च किया ही होगा। छोटे चुनाव में तो मैं एक बार को मान सकता हूं कि उसने ना किया, और मैं ही नहीं कह रहा, अपनी जेब से किया होगा ना, अपनी जेब से किया हो या लोगों ने किया हो, पार्टी ने किया हो, संगठन ने किया हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मिनिमम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जो चुनाव की लिमिट है वो कम पड़ जाती है। चुनाव की लिमिट से 2, 3, 4, 5, 10 गुना ज्यादा पैसा हर उम्मीदवार खर्च करता है चुनाव जीतने के लिए। और जीतने वाला तो करता ही है, जो सेकंड थर्ड पोजीशन पे आएगा वो भी करता है। जो 10वें नंबर पर है, जिसको 1000, 2000 वोट मिले, और बेसी बात है उसने खर्च नहीं किया होगा, लेकिन चुनाव जीतने के लिए तो करते हैं। पहला गलत काम या पहला ऐसा काम जो जनता को नहीं पता है, या बहुत सारे लोग जो राजनीति से बाहर, उन्हें नहीं पता। राजनीति में जो है या थोड़ा बहुत देखते हैं, राजनीति को समझते हैं, उन्हें तो मालूम है कि काफी पैसा खर्च होता है। बट कितना होता है? चुनाव की लिमिट से 2, 4, 5, 10, 20 गुना ज्यादा तक भी कई बार चुनाव में खर्चा हो जाता है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक सांसद ने बताया उसने 50 करोड़ रुपए खर्च किए सांसद के चुनाव में। और आप जानते हैं कि सांसद के चुनाव में लिमिट 50 से 70 लाख के बीच में होती है। तो सोचिए कितना ज्यादा पैसा खर्च किया उन्होंने, 100 टाइम्स लगभग। तो लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, पहला। दूसरा, डमी उम्मीदवार। हर जीतने वाला उम्मीदवार डमी उम्मीदवार उतारता है, और उसके पीछे के कारण होते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, वो अपने भतीजे को, भांजे को, टीम के मेंबर को, किसी को निर्दलीय पर्चा भरवा देगा। अब भरवाने से क्या होगा? उस निर्दलीय के पास भी अधिकार है कि वो बूथ पे मेंबर, बूथ इंचार्ज भेज सकता है, जो अंदर बूथ पर बैठते लोग हैं, तो वो लोग भी उनके अपने हो जाएंगे। कई बार 1 डमी, कई बार 2 डमी। फिर उनके नाम पर भी गाड़ियां होती हैं, तो उस पर्चे पर परमिशन मिल जाएगी उस व्यक्ति के नाम पर। काम इसी के लिए करेंगे ये गाड़ियां भी। तो अभी तो गाड़ियों की लिमिट है, तो लिमिट को कैसे क्रॉस किया जाता है? वो डमी कैंडिडेट को खड़ा करके किया जाता है। और हर चुनाव में जब आप देखते हैं कि 4-5 सीरियस हैं, 20 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं। अब 20 लोग इंडिपेंडेंट क्यों चुनाव लड़ेंगे? अब जब आप उन 20 को अगर डिटेल में जानेंगे, उनकी जानकारी पता करेंगे, तो आपका पता चलेगा कि उनमें से 4-5 कैंडिडेट तो जो मेन कैंडिडेट उनके ही डमी होंगे, उनके गाड़ियों के, उनके नाम पर जो परमिशन ली जाती है। और बाकी भी काफ़ी उसका यूज़ होता है, सामान को इधर उधर पहुँचाने में, बहुत सारी चीज़ों को बांटने में। उस उम्मीदवार की गाड़ी अगर पकड़ी भी जाए तो हमारे मेन उम्मीदवार को कोई नुकसान नहीं होगा, उसको एक शैडो मिलता रहेगा, एक प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। ये मैं ज़्यादा विस्तार से तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसका क्या क्या इस्तेमाल होता है, बट डमी उम्मीदवार खड़ा करते हैं, इतना ही समझ लीजिए। तीसरा, पार्टी से टिकट पाने के लिए हर हद तक जाते हैं। हर हद तक मतलब साम, दाम, दंड, भेद, सब। बहुत सारी पार्टियां, आपने सुना होगा, गाए बगाए लोग बोल ही देते हैं। खासकर से वो पार्टियां जिनका अपना वोट बेस बहुत स्ट्रांग है, वो कई जगह पर टिकट बांटने के लिए पैसा लेती हैं। तो वहाँ लोग पैसा देते हैं। पैसा कई बार पार्टी के लोग ना ले करके, पार्टी के जो एजेंट होते हैं, जो पार्टियों के लिए काम करते हैं, वो पैसा लेते हैं। वो बाद में पार्टी में किस तरह से ट्रांसफ़र करते हैं, ब्लैक में लेकर के इधर उधर से ट्रांसफ़र कराया जाता है। बट साम, दाम, दंड, भेद सब करते हैं। कहीं पर सर्वे में मैनिपुलेशन करना हो, क्योंकि कई बार पार्टी सर्वे भी करा लेती है। वैसे सर्वे का कोई ज़्यादा उपयोगिता नहीं होती है, जिससे टिकट देनी है पार्टियों ने अपने समीकरण देख करके टिकट देना होता है। बट फिर भी एक फॉर्मेलिटी से एक में सर्वे करा लेते हैं। तो जिन एजेंसी से सर्वे कराया जाता है, उम्मीदवार को पता चल जाता है, उम्मीदवार उनके साथ ही मैनिपुलेशन कर लेता है, मिल जाता है। कई बार जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारियों को थोड़ा अधिकार दिया जाता है कि वो चिट भेज सकते हैं नाम की, तो नाम की चिट भेजने के लिए भी उन्हें खुश करना पड़ता है। तो जो भी करना पड़े, साम, दाम, दंड, भेद सब अपनाते हैं टिकट प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहली जंग ही है।
हर पार्टी में, और खासकर से वहाँ सीटों पर जहाँ पर जीतने की संभावना पार्टी के सिंबल पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर टिकट मांगने वाले भी ज़्यादा होंगे, तो वहाँ पार्टी आपको टिकट क्यों दे। और वहाँ तो कई लोग आते हैं, कहते हैं साहब वहाँ टिकट मिल जाए पार्टी से, जीत तो निश्चित है। तो मैं उन्हें बोलता हूँ कि आपको अगर ये पता है कि पार्टी के टिकट पर वहाँ जीत निश्चित है तो पार्टी को भी तो मालूम है, तो पार्टी के लोग आपको क्यों टिकट देंगे, वहाँ तो किसी को भी दे दें, जीत निश्चित है। तो वहाँ किसी को भी ना देकर आपको ही मिले, उसके लिए बहुत सारी तिकड़म की जाती है। क्या क्या की जाती है वो भी विस्तार से नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हर पार्टी के लिए अलग अलग है, हर पार्टी का क्राइटेरिया अलग है और हर पार्टी का हर जगह के लिए अलग अलग है। जरूरी है जो पार्टी यूपी में टिकट बांटने के लिए पैसा लेती हो, वो हो सकता है दूसरे राज्य में जाकर के पैसा देती हो चुनाव लड़ने के लिए भी। हाँ, क्यों, वो वहां जनाधार बनाना यहाँ बना हुआ है, तो ऐसा होता है। तो ये तीसरी चीज है। चौथा, गलत या सही तो मैंने कहा कि राजनीति में कुछ होता नहीं है, बट हाँ जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत काम ही है। और मैं भी अगर नैतिकता के प्रिंसिपल पर देखूं तो ये नैतिक तो बिल्कुल भी नहीं है, गलत काम है। कई बार अच्छे लोग, अच्छे उम्मीदवार हार जाते हैं उस रेस में, क्योंकि ये सब वो नहीं कर पाते हैं। और अभी तो मैंने विस्तार से नहीं बताया क्या क्या दिया जाता है टिकट के बदले में, टिकट मांगने के लिए क्या क्या साम दाम दंड भेद में क्या क्या किया जाता है। वो अगर कभी मौका लगेगा, बैठेंगे तो बात करेंगे तो बताऊंगा किस हद तक जाते हैं लोग। चौथा, सत्ता के पक्ष में जो भी सत्ता होगी उसके पक्ष का नेता जो होगा वो प्रशासन का दुरुपयोग करेगा, और ये दुरुपयोग नहीं माना जाता, ये बाय डिफॉल्ट है। मतलब अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो कांग्रेस वाले लोग थोड़ा सा प्रशासन उधर झुकाव रखेगा या प्रशासन पर थोड़ा सा दबाव डालेगा वो नेता। बीजेपी के तो बीजेपी के, किसी दूसरी क्षेत्रीय पार्टी के तो क्षेत्रीय पार्टी का प्रशासन पर थोड़ा बहुत दबाव रहेगा। और इलेक्शन कमीशन पर तो क्लियर है कि दबाव में ही काम करेगा, चाहे मेन इलेक्शन कमिश्नर ना करे, लेकिन जो ऑफिसर्स होंगे, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स आरओज होंगे, उन सब पर कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का दबाव रहता है। कई बार तो पोलिंग पार्टी को खातिर करना, उनकी आवभगत करना, क्योंकि पोलिंग पार्टी एक दिन पहले पहुंच जाती है तो एक रात पहले उन तक सामान पहुंचाना, उन्हें अलग अलग तरीके से खुश करना। तो वो प्रशासन वाले जिनकी सरकार है या जो सरकार के क्लोज है, उन्हें पता रहता है कौन सी पार्टी आने वाली है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगने वाली है। ये 4-5 दिन पहले प्रशासन अंदर से लीक कर देता है, उम्मीदवार तक पहुंचा देता है, उम्मीदवार उनसे संपर्क करना शुरू कर देता है। तो जब अगर मानो पोलिंग पार्टी जो बूथ में बैठी, जो सरकारी ऑफिसर जिनकी ड्यूटी वहां लगी है, वही लोग आपकी तरफ हों या थोड़े से भी इंक्लाइंड हो जाए, तो वो थोड़ा इग्नोर कर देंगे आपके गलत कामों को। वहाँ पर जो परमिशन देने वाले ऑफिसर्स हैं उन पर भी थोड़ा बहुत दबाव रहता है। रैली में कितने लोगों की परमिशन ली और कितने लोग आ गए, कितनी गाड़ियों की परमिशन ली और कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। लाउड स्पीकर की कहीं परमिशन नहीं है तो भी चल जाएगा। हेलीकॉप्टर की परमिशन विरोधी को ना मिले, और जनरली मिलती नहीं है, और सत्ता पक्ष वालों को तो हेलीकॉप्टर जितने मर्जी उतार लो, जहां मर्जी उतार लो, उन्हें हेलीपैड तैयार तुरंत मिल जाता है, उनके स्टार प्रचारक को भी मिल जाता है। तो ये प्रशासन का भी डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा यहाँ भी कि कैसे होता है, बट होता है, क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्या क्या कैसे कैसे करते हैं वो। कभी जब हम चुनाव में आपको सीरियस हो रहा हो, लड़ना हो, तो कैसे वो करते हैं और कैसे आपने इनकी काट करनी, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 5वां गलत काम है मीडिया। मीडिया का इस्तेमाल, दुरुपयोग करना, खासकर से पेड न्यूज़ के मामले में। चुनाव के समय में खासकर से वो प्रचार के जो 20-25 दिन का समय रहता है, उसमें जितनी भी खबरें आती हैं राजनेताओं की, उम्मीदवारों की, पक्ष की या विपक्ष की, उन सब में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट रहता है नेताओं का, साम दाम दंड भेद का, बार्गेन सिस्टम का, कि आप यहाँ न्यूज़ छापेंगे तो बदले में कुछ और कर देंगे। वो बार्टर सिस्टम भी इनमें चलता है, क्योंकि पैसा चलेगा तो पैसा पकड़ा भी जा सकता है, लेकिन बार्टर सिस्टम चलेगा तो कैसे पकड़ा जाएगा। आपने मेरे लिए न्यूज़ लगा दी और मैंने आपके लिए कुछ और अनड्यू एडवांटेजेस दे दिया, जो मेरा बिजनेस चलता है उसमें दे दिया, या जो मैं किसी से दिलवा सकता था मैंने आपको दिया, तो वो न्यूज़ प्लांट की जाती है। और अब ऐड और न्यूज़ में फ़र्क है, लेकिन अगर न्यूज़ ही ऐड हो तो वो न्यूज़ इस तरह से बनाई जाती है। और न्यूज़ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि अगर किसी के लिए बिल्कुल एक तरफा चीज़ें दिखाई जा रही हों, और कई बार अपने पक्ष में और विरोधी के विपक्ष में भी न्यूज़ लिखाई जाती है। जी हाँ, पैसा इसका भी जाता है कि आप विरोधी के विपक्ष में दिखाइए, तो उसकी क्या होगा, उसकी रैली में बहुत भीड़ नहीं आई तो पीछे की कुर्सियों की फोटो दिखा दी गई। अपनी रैली में भीड़ कम आई तो जो खाली कुर्सियां थी वो ना दिखा के मंच और ये सब दिखा दिया गया। वो सब मीडिया के अपने हाथ में कि कौन सी फोटो उसने उठानी है, क्योंकि जिस माइंडसेट से वो बैठा होगा उसी माइंडसेट से वो काम करेगा। तो ये तो वो 5 काम हैं। मैंने कहा कि बहुत सारे काम होते हैं जो किए जाते हैं चुनाव में, बट ये मोटे मोटे तौर पर 5 काम जो मुझे लगा कि पब्लिक डोमेन में रखे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहें
वैसे तो बहुत सारे सवाल होंगे इस वीडियो में, तो कमेंट में लिखिएगा, देखेंगे जिन जिनके जवाब दे पाएंगे जवाब देंगे। मुझसे बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट बात करिए, 2 4 5 मिनट बात करना, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।